इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अविश्वास प्रस्ताव पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हर विषय पर गंभीरता से मोदी सरकार और अमित शाह ने जवाब दिया और अपनी प्रतिज्ञा रखी। मणिपुरम को लेकर भी बातें की, पर विपक्ष उसे बीच कोसों दूर नजर आया। इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या खास कहा सांसद शंकर लालवानी ने, देखिए इस खबर में। सरफराज खान की रिपोर्ट। ये कि इसको लेकर जो शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी उस अनुसार इसका न्याय होना चाहिए और उस अनुसार इसका निर्णय होना चाहिए। देखिए, सभी हम बैठे थे, जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें हमने कुछ सुझाव दिए थे, वो वर्कआउट हो रहा है और उन्हें यही माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि उसके अनुसार बनना चाहिए। इन दिनों चलते भाई पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप रोड के सामने जाइए, 2 से 3 लेन में वहाँ पे कारें खड़ी होती हैं, सारे के सारे वन में उल्टी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आपने ई रिक्शा लगाए हुए हैं, राजवाड़े को पूरी तरीके से बदतर कर दिया गया। आप लोग ट्रैफिक की सुधार की बात एक बार हमने इसको लेकर बैठक ली, आने वाले समय में कुछ प्लान बन रहा है, सभी एजेंसियाँ, नगर निगम, IDA, जिला प्रशासन, ट्रैफिक और हम लोगों के साथ मिलकर इसमें अभियान चलेगा। एक सुझाव के लिए या सवाल के लिए, आपको यही लगता है कि BRTS में भी जो बस चल रही है, कुछ बसों के लिए इतना बड़ा एरिया दे रखा है, उसमें यदि स्कूली बस भी चलना शुरू हो गया तो बाहर का थोड़ा ट्रैफिक कम होगा और बच्चे समय पे कुछ सुझाव हमने दिए हैं उसमें, पर निर्णय हो जाएगा तो अवगत कराएंगे। सांसद जी, ये देखिए किस प्रकार से मैं भी जा रहा हूँ भोपाल, अभी आपसे बात करके मैं भी सीधे भोपाल जा रहा हूँ। तो ये पार्टी का एक हिस्सा है, कार्य पद्धति है कि हम कैसे आगे काम करें, ये पार्टी की नीति के अंतर्गत ही सब हो रहा है। जिस तरीके से अचानक कल लिस्ट जारी हुई है, क्या आने वाले हफ्ते 15 दिन में फिर नई लिस्ट जारी होगी? देखिए, ये पार्टी की नीति है और पार्टी का ये मंथन चल रहा है क्या इस पे? हफ्ते मंथन पार्टी हमेशा करती रहती है। हफ्ते 15 दिन में हाँ, मंथन हमेशा करती रहती है। पार्टी जब उपयुक्त समझेगी डिक्लेयर कर देगी। सांसद लालवानी जी के विधायक लालवानी जी भी होने वाले हैं। 4 नंबर विधानसभा से एक मैसेज। देखिए एक बात सुनिए, आने वाले समय में और कोई रणनीति होगी तो पार्टी कोशिश करेगी। सांसद के भी नाम पर आ जाएंगे जनवरी में। देखिए, ये कांग्रेस ही बोल रही थी कि हम सबसे पहले घोषित करेंगे, हम सबसे पहले घोषित करेंगे। अभी उनकी बौखलाहट है कि किसकी बौखलाहट है कि जब अगर 4 लग जाता है तो 3 दिन के अंदर फैसला दिया जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारियों पर भी बहुत सारे प्रकरण कभी लगते हैं किसी न किसी रूप में, और हम देखते हैं सरकार उसको न्यायालय में चालान पेश नहीं करती। इस बार कंपल्सरी किया गया है कि 4 बन जाएगा और किसी को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाना होगा तो उसको कहीं ना कहीं से तो उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ भुजा देनी पड़ेगी। भुजा देने के लिए फिर जो सिग्नल नीचे लगे वो सिग्नल ऊपर लगाना पड़ेंगे। तो जो टेक्निकल इसका सॉल्यूशन है, जो थ्रू ट्रैफिक जाता है उसके लिए एलिवेटेड बेहतर रहता है, और जिनको अलग अलग जंक्शन पे अपने हिसाब से जाना रहता है उसके लिए ब्रिज उपयुक्त रहता है। देश के कई शहरों में इसी पे काम कर रहे हैं लोग, बने हुए हैं। आप कानपुर चले जाइए, जिसको ऊपर से आना वो निकल जाएगा, जिसको अगले चौराहे जाएगा ब्रिज के नीचे। ट्रैफिक सर्वे के मांग से जितना थ्रू ट्रैफिक ज्यादा जाएगा उसके लिए एलिवेटेड ज्यादा अच्छा है, और जिनको सिर्फ थोड़े स्टेशन के बाद में खजराना वाले को पिपलियाना में रुकना है तो वो ऊपर से नहीं जाएगा, उसको तो ब्रिज चढ़ के वहीं सीधे जाएगा, नीचे का सिग्नल अवॉइड करने के लिए मिल सकेंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसको उनके घर वालों को सूचित करना पड़ेगा। ये अब आवश्यक हो गया है इस नए कानून के अंतर्गत। पहले ऐसा होता था, पुलिस ले जाती थी और घर वाले ढूंढते रहते थे क्यों पकड़ के ले गई, कहाँ ले गई, लेकिन अब उसको सूचित करना पड़ेगा। प्रश्नकाल में कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं रहते, मंत्री रहते हैं, वो अपना प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन उस समय भी वो मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चर्चा करो। तो एक नकारात्मक माहौल था, जो धरना प्रदर्शन विपक्ष को धरना प्रदर्शन के स्थान पे करना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर भी गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ कोई ऐसा विषय होता तो धरना दिया जाता है, जनता मंत्र पर भी धरना दिया जाता है, हर स्थान तय है। लेकिन लोकसभा में चर्चा और कानून पास करके देश की रीति तय करने का स्थान है, वहाँ लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और साउंड बहुत बड़ा है। कोविड के समय हमने देखा कि हमारा नर्सिंग का जो स्टाफ है, नर्सिंग के जो लोग हैं, उसकी पूरी विश्व में डिमांड थी, और बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर नर्सिंग के जो हमारे बहन भाई हैं
वो हॉस्पिटल में विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। सरकार को ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में हमारे भारतीय नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक विधेयक ला के अब नर्सिंग में जिस प्रकार डॉक्टरल स्पेशलाइजेशन होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, आर्थोपेडिक के होते हैं, इंटेंसिव केयर के होते हैं, तो अलग अलग जिस प्रकार से डॉक्टर स्पेशलाइजेशन होते हैं, अब नर्सिंग में भी वो विपक्षी सांसद दिल्ली के विषय पे चर्चा करने के लिए आ गए। और इसलिए आ गए जो हम देख रहे हैं कि जो अभी गठबंधन बेंगलोर में हुआ, ये यू का जो गठबंधन हुआ, जो कि टेम्परेरी गठबंधन था, और माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि जैसे ही दिल्ली का बिल पर चर्चा हो जाएगी, जिसमें आप फेल हो गए, जिसमें आप ये प्रस्ताव आपका विपक्ष का, कांग्रेस और विपक्ष ने जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह किया, हमें लगता है कि आम लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए। आपको क्या होगा, जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई उसी समय उसके पहले मीडिया के सामने आकर ये कहा था, एक ऐसा रहता है सभी सांसद, उसमें सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं, ऐसा ही सत्ता दल के सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं, और एक शून्यकाल भी रहता है जब सांसद अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में सदन में मंत्री जी से पूछता है। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण थे कि विपक्ष ने न प्रश्नकाल चलने दिया न शून्यकाल होने दिया, तो हम जवाब देने के लिए उतर रहे हैं और वो विपक्ष की भूमिका निकाले। हम सरकार में थे, जो हमने काम किए और जो वस्तुस्थिति होगी हम उनको अवगत कराएंगे। एक सकारात्मक माहौल में सदन चलना चाहिए, और उसके पहले भी सभी दलों की बैठक में हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर कहा था कि ये सदन अच्छी तरह चले, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले लोकसभा स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता को पत्र लिखकर बात कही थी कि मणिपुर के मुद्दे पदों पे नाम, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर निगम में 3 बार आईडी सांसद। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का निर्णय पार्टी करती है, व्यक्ति नहीं करता है, ये पार्टी का अधिकार है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि विधायक नहीं रहे, विधायक हो जाएंगे। विपक्ष का रवैया बहुत ही दुखद रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था हम चर्चा के लिए तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष से कहा था, हम राज्यसभा के अध्यक्ष से कहा था हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्षी नकारात्मक तरीके से जिस प्रकार इस बार आया है बहुत ही दुखद है। पूरे सदन में कार्रवाई बाधित करने के लिए उनका लक्ष्य था। जब दिल्ली का बिल आया तब चर्चा करने आए, जब हम मणिपुर की बात करने आते तब वो चर्चा करने नहीं आते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा जब जवाब दिया मणिपुर की बात पे, विपक्ष में बरी किया। 25 इस बार संशोधन बिल आए हैं, 25 में 23 पास हो गए, लेकिन किसी दिल्ली को छोड़कर किसी भी बिल में विपक्ष पूरी सकारात्मक नहीं थी। धरने प्रदर्शन के लिए बहुत सारे स्थान है, पार्लियामेंट के बाहर भी है, जंतर मंतर भी है, हर जगह रहते हैं, लेकिन सदन के अंदर प्रश्नोत्तर काल है, 0 ओवर से इतने महत्वपूर्ण बिल आते हैं जो देश के विकास के लिए, इस बार भी बहुत सारे देश के विकास के लिए IPS के में बहुत सारी धाराओं को चेंज किया, डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, एक समाधान बिल आया। आने वाले समय में किस प्रकार ये देश में टेक्नोलॉजी आगे बढ़े उसको लेके 50,000 करोड़ का सीड फंड का एक विभाग बनाया गया है, और मुझे लगता है ऐसे महत्वपूर्ण बिल जिसमें देश प्रगति कर रहा है उसमें भी सकारात्मक भूमिका विपक्ष नहीं दिखाता है। ये इस बात का दुखद है कि उनको राजनीति करना है, और जब राजनीति की बात आती है, मणिपुर की बात आती है, जब हमारे गृह मंत्री जी ने जवाब दिया तो उस जवाब में भी एक बात का गृह मंत्री ने जवाब दिया। जब प्रधानमंत्री जवाब देने आया तो उन्होंने बहिर्गमन करा। ये बहुत ही दुखद है, ये विपक्ष की नाकामी है, जो उनको सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, वो नहीं निभाई उन्होंने। ये क्यों जरूरी पड़ रहा है कि जिस तरह से मीडिया के देखिए, जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि विपक्ष के लोग किस प्रकार, जहाँ पर कानून बनते हैं, देश के विकास की बात होती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, शून्यकाल होती है, उस समय ये हंगामा करते, सदन चलने नहीं देना चाहते। ये प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस प्रकार का करते हैं, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। ये हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। पर एक भ्रम है कि ये सर्वे करने आ रहे हैं,
मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कई विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ, कई वर्षों से जा रहा हूँ। हम सर्वे करने नहीं जाते, हम उस पार्टी संगठन के जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने और उसको मोटिवेट करने के लिए जाते हैं। पार्टी का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम से वो पार्टी निर्णय लेती है, ये उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये मूलतः संगठन की कार्य पद्धति, संगठन को आगे बढ़ाना उसके लिए है। ये सूची तो बनी अमित शाह जी की जो सर्वे है, जो भी उनका नेटवर्क है, उसके आधार पर बनी हुई है। वो संगठन बहुत सारे एंगल देखता है और मैंने कहा हम तो अथवा जीतने वाले उम्मीदवार को निर्णय होता है उसी अनुसार। सांसद जी, भोपाल